नमस्कार साथियों, राम राम। खम्मा गणी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने J2 ऑफिशियल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका भाई जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर की जो क्लासेस चल रही है उस क्लासों के अंतर्गत राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने कल 2 पार्ट में राजस्थान के लोक नृत्य बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कोर्स करवा दिया। दोस्तों, राजस्थान का पूरा जो कला संस्कृति की लोक नृत्य वाला जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा करवा दिया। दोस्तों, आज उसी की कड़ी में अपना एक नया टॉपिक लेंगे दोस्तों, वो है राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों, लोकगीत वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं और पशु परिचय में मैं कहता हूं दोस्तों 100% क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल। दोस्तों, बिना समय को जाया किए अपने मुद्दे पर आता हूं, अपने टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे लोकगीत। इन लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति के बारे में बताना, अपनी संस्कृति को प्रकट करना, लोगों का मनोरंजन करना, ये लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य है। कभी आपको कोई पूछ ले कि आप लोकगीत तो पढ़ते हैं, इन लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी संस्कृति को प्रकट करना, अपनी संस्कृति के बारे में बताना और लोगों का मनोरंजन करना, ये लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यहां तक कि महात्मा गांधी तो लोकगीतों के बारे में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। महात्मा गांधी जी तो लोकगीतों के बारे में बहुत ही अच्छी बोलते हैं कि लोकगीत तो, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की क्या है दोस्तों? भाषा है। ये महात्मा गांधी जी खुद कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीतों के माध्यम से जनता अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। और महात्मा गांधी जी एक बात और कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। हमारी संस्कृति के क्या है? हमारी संस्कृति के पहरेदार है, हमारी संस्कृति के रक्षक है। कौन? लोकगीत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। लोकगीतों को संस्कृति की पहरेदार किसने कहा? लोकगीतों को हमारी संस्कृति का पहरेदार या हमारी संस्कृति का रक्षक किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, अच्छी सी बात है, शानदार बात है। दोस्तों, यहां तक कि एक व्यक्ति और है जिनका नाम है दोस्तों देवेंद्रनाथ सत्यार्थी। क्या नाम है दोस्तों? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी। ये देवेंद्रनाथ सत्यार्थी खुद कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति की क्या है दोस्तों? मुंह बोले चित्र हैं। मुंह बोले चित्र हैं। ये किसने कहा था? ये देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने कहा था। लोकगीतों के बारे में कहा था कि ये लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये कथन थोड़े दिमाग में बैठाना, क्वेश्चन आ सकता है कि जनता की भाषा किसने कहा? हमारी संस्कृति के पहरेदार किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। लोकगीतों को अपनी संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने कहा था। दिमाग में बैठा लेना। दोस्तों, जो लोकगीत हैं वो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। लोकगीत अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोकगीत ऐसे दोस्तों जो विवाह के अवसरों पर गाए जाते हैं। कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जिनको विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की आराधना में गाए जाते हैं। कुछ लोकगीत ऐसे भी हैं जो किसी की मृत्यु होने पर गाए जाते हैं, दुख प्रकट करने के लिए गाए जाते हैं। तो लोकगीत अनेक प्रकार के हैं। और कुछ लोकगीत तो भाई साहब अपने राजस्थान के ऐसे हैं, अपना पति बाहर रहता है और उसके पीछे उनकी प्रियतमा, उसकी पत्नी तड़प तड़प के कहती है, भाई साहब पति परमेश्वर आप दूर बैठे हो, आप हमसे मिलने के लिए आओ, आप हमारे पास में आओ और आप हमारे पास में ही रहो। इस प्रकार के वीर गीत भी हमारे राजस्थानी लोकगीतों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। राजस्थानी लोकगीतों में वीर गीतों का भी बहुत महत्व है। वीर गीत लोकगीतों में सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। अपने राजस्थानी लोकगीतों की एक खास बात है कि यहाँ के लोकगीतों में वीर गीतों को भी प्रमुखता दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे वैवाहिक गीत, यानी विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं वैवाहिक गीत पढ़ेंगे। सबसे पहले वैवाहिक गीत पढ़ेंगे। दोस्तों, वैवाहिक गीत पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा और अंतिम तक लेके जाऊंगा, आपके दिमाग में फिट करूंगा। दोस्तों, गा गा के आपको बताऊंगा, दिमाग में अच्छे से बिठा दूंगा। दोस्तों, सबसे पहला गीत है सेंजा गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? सेंजा गीत। अच्छे से समझना दोस्तों, सेंजा गीत। ये सेंजा गीत क्या होता है? लड़की भाई साहब अपने अच्छे पति की कामना करती है। सेंजा गीत के माध्यम से लड़की अपने अच्छे पति की कामना करती है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं सेंजा गीत कुंवारी लड़कियां गाती है।
सेंजा गीत कुंवारी लड़कियां गाती है अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे वर के लिए, अच्छे वर के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? सेंजा गीत गाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों सेंजा गीत गाया जाता है। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, शानदार बात है। उसके बाद में दोस्तों मोरिया गीत। अब भाई साहब अच्छो वर भी मिल गो, अब अच्छो वर मिल गो, शानदार मिल गो, भाई साहब बढ़िया हेजबैंड मिल गो। अब भाई साहब हेजबैंड तो मिल गो तो घरवाला राजी रहेगा, घरवाला राजी रहे, छोरी री करवाई दी सगई, कई करवा दी दोस्तों? सगई। अब भाई साहब इसकी करवा दी सगई, क्या करवा दी? सगई। और भाई साहब सगई तो करवा दी लेकिन शादी होना बाकी है। क्या बाकी है दोस्तों? शादी होना बाकी है। तो वो लड़की भाई साहब तड़पे, कहीं करे तड़पे, अरे भाई साहब हमारी शादी, सगई तो रहेगी, शादी नहीं हुई है। तो सगई और शादी के मध्य जो अंतराल होता है, उस अंतराल के समय, उसको याद के समय भाई साहब वो जो लड़की है ना, वो मोरिया गीत गाती है। क्या गाती है? मोरिया गीत गाती है। दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, दिमाग में बिठा लीजिए। तभी तो मारवाड़ी में वो गीत भी गाए जाते हैं, अपने राजस्थानी में गीत भी गाते हैं कि मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। दोस्तों वही तो मोरिया है दोस्तों, कि आधी आधी रात में, ढलती रात में भाई साहब मोरिया अच्छो बोलियो थू। मैंने तो बहुत याद आवे भाई साहब कि हमारी सगाई तो रहेगी, अभी शादी होना बाकी है। सगाई तो हो गई, शादी होना बाकी है। इसके बीच में जो गीत गाया जाता है वो भाई साहब मोरिया गीत है। कौन सा गीत है? मोरिया गीत है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, आई बात सुन में ध्यान रखना। आगे है दोस्तों बिहाना गीत। कौन सा गीत? बिहाना गीत। अब भाई साहब मान लो धीरे धीरे उसकी सगाई हो गई, फिर शादी के बीच का जो अंतराल है उस समय तो मोरिया गीत गा लिया। अब मान लो भाई साहब शादी भी हो रही है, अब शादी भी स्टार्ट हो गई, तो बिहाना गीत यानी कि शादी के समय, जो शादी होती है उस शादी के समय जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं, शादी के समय जो सुबह के समय गीत गाए जाते हैं, उस जहां पर विवाह हो रहा है उस विवाह के स्थल पर, यानी जिस घर में विवाह हो रहा है उस विवाह के घर वाले, यानी कि मान लो आपके घर में विवाह हो रहा है तो आपके घर में सुबह सुबह जो औरतें गीत गाती है उस गीत को बिहाना गीत कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सुबह के समय विवाह के दौरान, या ऐसा आ सकता है कि विवाह के दौरान सुबह के समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को बिहाना गीत कहते हैं। सुबह के समय जिस घर में विवाह हो रहा है वहां पर सुबह के समय जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा उसको बिहाना कहते हैं। और दोस्तों बन्ना बनी गीत, ये तो भाई साहब सुबह के समय गाया जाता है और ये शाम को ये समय गाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि शाम के समय जो बन्ना बनी, बन्ना यानी दूल्हा और बन्नी यानी दुल्हन, बन्ना और बनी दूल्हा और दुल्हन को माध्यम बनाकर जो शाम के समय जो गीत गाए जाते हैं वो भाई साहब बन्ना बनी गीत है। और भाई साहब इसके दौरान बीच में पीटी गीत भी गावे। अरे भाई साहब हल्दी लेवे, मार तारी उन्हें दुल्हन घसे, गोरो घट कर दे भाई साहब, एकदम गोरो चिकनो कर दे भाई साहब, गोरो घट कर दे, हल्दी लगावे भाई साहब, माँ इन्हें तेल हल्दी घालने पीटी करे, कहीं करे पीटी करे, तो उस समय पीटी गीत भी गाते। पीटी गीत भी भाई साहब विवाही गीत है। पीटी गीत भी कहीं है दोस्तों, विवाही गीत है। थोड़ा दिमाग में बिठीजो। आगे दोस्तों सामेला या मधुपर्क, सामेला या मधुपर्क। अब भाई साहब धीरे धीरे शादी भी हो रही है और बारात आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? बारात, यानी दूल्हे की बारात जब वधू के घर पर आ रही है, दूल्हे की बारात जब वधू के घर पर आ रही है तो वधू के परिवार के कुछ लोग, वधू के परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उस बारात की अगवानी करते हैं, उस बारात की अगवानी करते हैं, उस बारात का स्वागत करते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बारात का स्वागत। क्या करना दोस्तों? बारात का स्वागत। उस जिस समय बारात का स्वागत किया जाता है, बारात की अगवानी की जाती है, उस समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उस गीत को सामेला या मधुपर्क भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सामेला या मधुपर्क भी कहते हैं। अच्छे से सुन लेना, शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा ये दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बार बार आया है, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। आप देख लेना एक बार पेपर उठा के, पिछले सालों के पेपर उठाना, क्वेश्चन सीधे आते। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि दुल्हन के परिवार के या दुल्हन के बूढ़े बुजुर्ग लोगों द्वारा या दुल्हन के परिवार के मुख्य लोगों द्वारा जो बारात की अगवानी की जाती है, बारात का स्वागत किया जाता है, उस समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? सामेला या मधुपर्क गीत गाया जाता है। आई बात समझ में? आगे दोस्तों, आगे है दोस्तों जल्ला गीत या जलाल गीत। जल्ला गीत या जलाल गीत। अब भाई साहब उस बारात की अगवानी कर दी और बारात को बैठा दिया डेरे में। कहां बैठा दिया दोस्तों? डेरे में। अब डेरे में तो बैठा दिया,
भाई साहब कुछ तो दुल्हन रे घरवाली लुगाई रहे, अरे भाई साहब पाहुणा कड़ा के देखना वो, अपर दामाद कड़ा के देखना हो। तो कुछ दुल्हन के परिवार की महिलाएं क्या करती है, भाई साहब एक आंख तो कानी करे और यूं गाबो ओढ़ ले माथा माथे और यूं यूं जावे, यूं माथे देखती देखती ओह दामाद जी फूट रहा है, बढ़िया दिखे। यूं उस समय गाना गावे कि मारा जोड़ीरा जला मैं तो डेरा निरकणे आया जी हो मारे जोड़ीरा जला। ये उस समय बारात का जो डेरा है ना, डेरा निरकने जाती है, डेरा देखने जाती है ना, उस समय महिला यूं घूंघटो ऊंचो करकन देखे, भाई साहब ओहो पावना फूट रहा है, भाई साहब गोरा घट है अने काला रहे तो कालो कीट है। फाचा आइन फजू दुल्हन ने छेड़े, अरे थार तो बींद भाई साहब कालो है, कहीं है कालो कीट है, डगरो रह जड़ो कोयलो रह जड़ो, अने गोरो रहे तो भाई साहब के गोरो घट है, मस्त है, फूट रहा है, यूं कहे। तो ये जो जल्ला गीत है, जलाल गीत है, ये बारात का, या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक मिनट भाई साहब, ओ डेरा देखने जाते समय, यानी कि दुल्हन की जो परिवार की महिलाएं होती है वे डेरा देखने जाती है ना, बारात जहां पे बारात रुकी हुई है उसको बोलते डेरा, और उस डेरे को देखने के लिए जाती है ना दुल्हन की महिलाएं, उस समय वो गीत गाती है कि मारा जोड़ीरा जला माँ तो डेरा निरखणे आया जी हो मारे जोड़ीरा जला। ये उस समय वो गीत गाते हैं। और भाई साहब अब बारात भी आ गई, डेरा में आराम से देख भी लिया उनको। अब भाई साहब जब आपको पता है घोड़ी चढ़ाकर बारात से उस दूल्हे को घोड़ी चढ़ाकर लेकर आते तोरण द्वार पर। कहाँ लेकर जाते दोस्तों? तोरण द्वार पर। जिस समय घोड़ी पर चढ़ाकर उसको लेने आते थे तो उस समय गुड़चड़ी गीत गाए जाते। क्या गाए जाते दोस्तों? गुड़चड़ी गीत गाए जाते हैं। गुड़चड़ी गीत भी गाए जाते हैं। जिस समय बारात में वहां पर घोड़े लेकर जाता है और बारात में दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर उसको तोरण द्वार तक लेकर आते हैं। अरे भाई साहब, ब्याह शादियों में जाते हो सब देखते हो, ये सब देखो, लेकिन थे अब की बार यू ध्यान रख जो लुगाया जिन टाइम गीत गावे नहीं, घोड़ा मत बिठान लेना मत। अरे थे गुड़चड्डी गीत गाओ, काई गाओ? गुड़चड्डी गीत गाओ। ये सब गीत और नाम ले उतारे लुगायर मुड़ा के। लुगाए कई भाई साहब थोने कटू आवे इतना थे कि दिसो भाई साहब मैं J2 ऑफिशियल पढ़ रही हूँ, कटू पढ़ रही हूँ, J2 ऑफिशियल पढ़ रही हूँ, वे सब बताई दिया मैंने पहले ही हैंग बताई दिया। और थोड़ी शादी रहे नहीं तो हाल तक छोटे छोटे टाबरिया भी रहो तो थोड़ी शादी रहे यदि भी ध्यान रखना भाई साहब। एक गीत एक भी कम गीत रहे नहीं तो भाई साहब पया नहीं देवना आदमियों ने, पया नहीं देवना भी गीत गाने वाली ने। और क्या देवनो ओ संजा गीत गा भाई, संजा गीत हालांकि छोरी खुद गाई और यूं के देवनो बन्ना बन्नी गीत गा भाई साहब, बियाणा गीत गा, ए झल्ला गीत गा, कुकड़लू गीत गा, सब गवाना गीत गवाना। जन भाई साहब पया वसूल रहेला नहीं भूल जाओ भाई साहब, पया दबाइन देवना तो दबाइन गीत गवाना। आई बस मैं सब गीतों और नाम बताई दूं। तो बारात से जब डेरा उसको दूल्हे को बिठाकर तोरण तक लेके आते तो घोड़े पर बिठा कर लेके आते, इसीलिए उस समय गुड़चड़ी गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गुड़चड़ी गीत। और उसको लेकर आते तोरण द्वार पर। तोरण द्वार एक ऐसा ही तोरण बना होता है और उस तोरण पर एक छोटा सा आपको पता है मोर वगैरह बांधा रखता है, उसको एक लाठी से वो जो तलवार होती है तलवार से थोड़ा सा टच किया जाता है, जिसको वीरता का प्रतीक माना जाता है, जिसको विजय का प्रतीक माना जाता है। उस तोरण को मारना विजय का प्रतीक माना जाता है। तोरण को मारना विजय का प्रतीक माना जाता है। आई बस उनमें। और वो दामाद के द्वारा तोरण को मरवाया जाता है, दामाद के द्वारा तोरण को थोड़ा सा यूं टच करवाया जाता है ताकि दामाद हमारे घर का पुत्र है, हमारे घर पर वीरता प्राप्त करिए। तो जिस समय तोरण को मारता है वो दूल्हा, उस समय महिलाओं के द्वारा कुकड़लू गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है दोस्तों? कुकड़लू गीत गाया जाता है। कुकड़लू गीत गाया जाता है। और दोस्तों एक ये भी है दोस्तों कुकड़ू गीत। एक है दोस्तों कुकड़ू गीत, मैं थोड़ा कुकड़ू गीत। एक तो दोस्तों ये तो है कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत तो जब दूल्हे के द्वारा तोरण को मारा जाता है, तोरण के पास में आया जाता है, उस समय दुल्हन की महिलाओं द्वारा कुकड़लू गीत गाया जाता है। लेकिन एक है दोस्तों कुकड़लू गीत, एक है कुकड़ू गीत। जो कुकड़ू गीत है ना दोस्तों, ये राती जोगा, जो राती जोगा होता है, उस राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है, राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है, उस समय कुकड़ू गीत गाया जाता है। और एक दोस्तों एक मैं और बताता हूं, एक है दोस्तों इसको मिटाता हूं थोड़ा, एक और है, मतलब राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है उसको कुकड़ू गीत भी कहते हैं और कुकड़लू गीत भी कहते हैं। और एक है दोस्तों ये कुकड़ी रस्म। अरे भाई साहब आ तो गजब की रस्म है। कुकड़ी रस्म जो सांसी जनजाति हो ना, सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म पाई जाती है। होता क्या दोस्तों? सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म पाई जाती है। क्या होता है? जो लड़की होती है सांसी जनजाति की, पौराणिक जमाने की बात है दोस्तों, आजकल वर्तमान में क्या होता है क्या नहीं होता ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये किताबों में आता है। कुकड़ी रस्म बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कुकड़ी रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? सांसी जनजाति में पाई जाती है। क्या होता था दोस्तों? सांसी जनजाति की जो लड़की है
जिस उस लड़की की जहां पर शादी करवानी है, तो उस लड़की की शादी नहीं करवाते थे, पहले उस लड़की को उस लड़के के पास में छोड़ देते थे, उसको उसके ऑटोमेटिक उसके घर पे छोड़ देते, जहां पे उसका ससुराल करेंगे ना, जहां पर उसका ससुराल बनाएंगे, उसके वहां पर छोड़ देते, और वो लड़के के पास में रहती है 2-4 महीना, ताकि उस लड़की की पतिव्रता, उस लड़की की चारित्रिक जो भी चारित्रिक बातें हैं कि ये लड़की सही है या गलत है, उनकी चारित्रिक परीक्षा ली जाती है, उस लड़की की पतिव्रता की परीक्षा ली जाती है। 2-3 महीने तक वो लड़के के पास में ही रहती है। उस जो पद्धति है, वो जो बातें ना, उसको कुकड़ी की रस्म कहते हैं। यानी सांसी जनजाति में लड़की को सगाई या शादी से पहले ही उस लड़के के पास में छोड़ना, ताकि उसकी चारित्रिक परीक्षा ली जा सके, ताकि उसकी पतिव्रता की परीक्षा ली जा सके, उसको कुकड़ी रस्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुकड़ी रस्म। जो को कॉपी रूप लो खोपचो नहीं, उन खोपचा में यह बात लिख दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन 100% आवे। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? सांसी जनजाति में। लड़की की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है इस पर। समझ में आएगी तो भाई साहब लाइक करो, समझ में आएगा लाइक करो, ठोको कमेंट, जो भी बात लिखनी लिखो भाई साहब। आगे ये कुकलू गीत, ये तो भाई साहब तोरण पर आता है। तब जब तोरण पर आता है तो उस समय महिलाओं द्वारा और उसकी दुल्हन की साड़ियां वगैरह ने खूब भाई साहब गीत गावे कि दामाद आइए भाई साहब, अब तो तोरण मार दिया है, विजय प्राप्त कर लिए, थोड़ी देर तो छोरी नुटाइन गब ले जाई भाई साहब झटकी। आगे दोस्तों कामण गीत। अब भाई साहब दुल्लो भी आई गो उठे बैठो है आरामू बारात रमायने, तो दुल्हन रही जो परिवार वाली महिला रहे उन्हें टेंशन रहे, और भाई साहब दुल्लो तो बढ़िया गोर हो घट है, फूट रो है, कटी नजर नहीं लाग जाए, कहीं नहीं लाग जाए, नजर नहीं लाग जाए, कभी इनमें तो कोई जादू टोनो नहीं कर देवे। तो दूल्हे को नजर से बचाने के लिए, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए भाई साहब जो गीत गाते हैं उस गीत को कामण गीत कहते हैं। और ये गीत कोई 500 बार आ चुका है, ये गीत 500 बार आ चुका दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, दूल्हे को जादू टोने और नजर से बचाने हेतु जो गीत गाया जाता है उसको कामण गीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कामण गीत कहते हैं। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, शानदार बातें बता रहा हूं आज, शानदार बातें। आगे दोस्तों सीटणो गीत, ओ भाई साहब बहुत तगड़ो गीत है। सीटणो गीत का दूसरा नाम है दोस्तों गाली गीत। क्या गीत है दोस्तों? गाली गीत। ये क्या होता है दोस्तों? अब दुल्हन की सब कुछ शादी वगैरह सब कुछ हो गई, अब शाम के समय आपको पता है यूं पावना जिमिया करे, खाना खाया करे, तो खाना खाया करे। उस समय दुल्हन के परिवार की जो महिला होती है भाई साहब मार थारी पावना ने नंबर लगावे, मार थारी पावना रहते जो वो आवे नहीं परकड़ियों, पावना रहते जो वो आदमी उन आदमी ने क्या करे मारवाड़ी भाषा में परकड़ियों, भाई साहब परकड़िया रीत पूरी ऐसी तैसी कर दे, मार थारी परकड़िया ने गालिया बोले भाई साहब। जो गाली गीत होते हैं ना, गाली गीत यानी कि जब शाम के समय खाना खाते हैं दुल्हा वगैरह पावना वगैरह जो दूल्हे वगैरह खाना वगैरह खाते हैं, उस समय दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, जो गाली गीत गाया जाता है, उस गाली गीत को सीटणो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीटणो कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गाली गीत को क्या कहते हैं? सीटणो कहते हैं। या दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा दूल्हे को खाना खिलाते समय, शाम के समय दूल्हे को खाना खिलाते समय जो गाली गीत गाया जाता है उस गाली गीत को सीटणो कहते हैं। उस गाली गीत को क्या कहते हैं दोस्तों? सीटणो कहते हैं। आगे है दोस्तों दुपट्टा। दुपट्टा दूल्हे के साड़ियों द्वारा गाया जाता है। दूल्हे के साड़ियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको दुपट्टा गीत कहते हैं। अरे मेरा दुपट्टा 9 रंग का, मेरा दुपट्टा 9 रंग का। अब भाई साहब यूं जबरदस्त गीत गावे, मारो दुपट्टो 9 रंग को। उस समय दूल्हे के साड़ियों द्वारा जबरदस्त जो गीत गाया जाता है उसको दुपट्टा गीत कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि दूल्हे के साड़ियों द्वारा जो गीत गाया जाता है, जो दुल्हन होती है उस दुल्हन की सहेलियां होती है, उस दुल्हन की जो बहनें होती हैं जिसको दूल्हे की साड़ियां कहते हैं, वो साड़ियां मार थारी गीत गावे, उस गीत को दुपट्टा गीत कहते हैं। अब भाई साहब शादी हो गई, सब कुछ हो गई, दुल्हन भी मजे ले लिए, अब गीत वीत सब गा लिया। अब भाई साहब दुल्हन की होने वाली विदाई। क्या होने वाली दोस्तों? विदाई। जब दुल्हन की विदाई होती है, उस समय जो गीत गाया जाता है उस गीत को खरी गीत कहते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं दुल्हन की विदाई पर लड़की की विदाई या दुल्हन की विदाई पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को खरी गीत भी कहते हैं। और एक प्रकार का खरी नृत्य भी होता है इस समय, यानी कि खरी, कुछ लड़कियां तो खरी गीत भी गाते हैं दुल्हन की विदाई पर, और कुछ लड़कियां तो भाई साहब मेवात, जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ना मेवात, वहां पर तो लड़की की विदाई पर भाई साहब नाचते हैं, भाई साहब डांस करते हैं। उस नृत्य का नाम है खरी नृत्य। क्या नाम है दोस्तों? खरी नृत्य। आगे दोस्तों बदावा गीत।
अब भाई साहब लड़की की सगाई, लड़की की देखो मतलब उसको ससुराल भेज दिया क्योंकि उसकी विदाई हो गई। अब भाई साहब भगवान की दुआ करते हैं कि भगवान आपने मेरा मतलब लड़की की सगाई से लेकर अच्छे वर की कामना से लेकर भाई साहब मेरी लड़की की अब मेरे हाथों से इसके पापा मम्मी इसके परिवार वाले जो बड़े पापा दादा काका सब खुश होते हैं कि मारे हाथों मारी लड़की की मैं विदाई करा चुका हूँ। भगवान आप लाख लाख शुक्रिया है, भगवान की दुआ से ये सब काम सफल हो गया। तो भगवान को खुश करने के लिए भगवान की दुआ लग गई और भाई साहब अच्छा काम हो गया, शुभ काम हो गया। उस शुभ काम को पूरा हो गया तो शुभ काम के पूरा होने पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को बदावा गीत कहते हैं। यानी जो शुभ काम था वो अच्छा काम था। उस शुभ काम के पूर्ण होने पर, ऐसा कह सकता हूं कि शुभ काम के पूर्ण होने पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को बदावा गीत कहते हैं। आगे दोस्तों, अब भाई साहब दुल्हन गिवरी ससुराल सब कुछ रेगो। अब भाई साहब महीना 2 महीना भर रियो और महीना भर रियो तो भाई साहब दुल्हन ने बैठी बैठी नूटे पी ससुराल मायने उन्हें आवे भाई साहब घर वालों की याद, कदी आवे भाई री याद। तो वो ससुराल में बैठी है दुल्हन, अब उन्हें पीर वालों की याद आवे, उन्हें पापा मम्मी की याद आवे, उन्हें भाई री याद आवे। तो दुल्हन का ही करे, उन्हें ससुराल में एक चिरमीर पेड़ है, उन्हें चिरमीर पेड़ कने बैठे और चिरमीर पेड़ कने बैठन केवे हे भाई अबे तो मैंने लेवन आ जा भाई साहब, अबे तो मैंने लेवन आ जा, बने बहुत याद आवे। तो यानी कि दुल्हन के द्वारा या उस लड़की के द्वारा अपने भाई को याद के समय जो चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर अपने भाई की याद में जो गीत गाया जाता है उस गीत को चिरमी गीत कहते हैं। अब भाई साहब उसको लेके भी आ जाता है और घर पे रहती है और भाई साहब 9-10 महीना 12 महीना निकल देवे, साल 2 साल और पच कहीं हो जावे भाई साहब टाबर हो जावे, कहीं हो जावे टाबर। तो अच्छे शिशु की कामना के लिए, अच्छे शिशु यानी मैं ऐसा कह सकता हूं जो नवजात शिशु होता है उस नवजात शिशु की अच्छे कामना के लिए जो गीत गाया जाता है उस गीत को जच्चा गीत या होलर गीत भी कहते हैं। यानी नवजात शिशु की अच्छी कामना के लिए, नवजात शिशु स्वस्थ रहे, नवजात शिशु अच्छा रहे, तो नवजात शिशु की अच्छी कामना हेतु जो गीत गाया जाता है उस गीत को जच्चा गीत या होलर गीत भी कहते हैं। और भाई साहब जो महिला होती है प्रेग्नेंट लेडी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस महिला को भी जच्चा महिला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जच्चा महिला कहते हैं। और उस नवजात शिशु को जच्चा बच्चा कहते हैं या होलर भी कहते हैं। तो उस बच्चे की या उस नवजात बच्चे की अच्छी कामना हेतु भगवान उसको स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, अच्छा रखे, उसके लिए नवजात शिशु के लिए गीत गाया जाता है, उसको जच्चा गीत या होलर गीत कहते हैं। दोस्तों ये पूरे के पूरे वैवाहिक गीत हो गए। दोस्तों मैंने अच्छे वर की कामना से लेकर भाई साहब लड़को भी मिल गो अच्छो, उन्हें सगाई भी करवाई दी, बीच में गीत भी गवाण दिया, उन्हें बारात भी गवाण दी, सब कुछ बढ़िया कर दिया। क्रम वही बताया और अंत में भाई साहब उस लड़की के बच्चा भी पैदा करवा दिया और अब भाई साहब हो गया पूरा वैवाहिक गीत खत्म। अच्छो हस्बैंड दिलाई दियो भाई साहब, मैं मारो काम कयो अच्छो हस्बैंड दे दियो साहब, संजा गीत गवाण अच्छो वर दे दियो और शुभ लस्ट में कई काम है भाई साहब, टाबर हो गयो, अब भाई साहब जिंदगी आराम निकालो, अब बच्चों भी हो गयो, अब भाई साहब जिंदगी आराम निकालो, तो अच्छा वर दे दियो और भाई साहब अच्छो बच्चों दे दियो, खत्म बात, अब जिंदगी आप खुशी खुशी निकालो भाई साहब, तथास्तु। कही है तथास्तु। ये सब कुछ विवारा गीत है। याद कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन 100 नहीं 201% आता है। दोस्तों ये संजा गीत वाला आया हुआ है, मौर्य गीत आया हुआ है, ये सामेला वाला आया है, झल्ला गीत आया है, कामण गीत आया हुआ है, सीटणो गीत आया हुआ है, दुपट्टा गीत आया हुआ है, जच्चा गीत आया हुआ है और चिरमी गीत भी आया हुआ है। चिरमी यानी कि उस लड़की के द्वारा अपने भाई को याद करके उसको बोलते कि मेरे भाई मेरे को लेने के लिए था, भाई साहब मैं से अटे ससुराल में बैठी बैठी तने याद करूं, वो चिरमी गीत आई बस सुन में। लेकिन भाई तो भाई रहे भाई साहब, भाई भी बहुत खुश रहे कि नीट निरो डाकण गिवरी भाई साहब, नीट निरो डाकण गिवरी। जो भाई बहन का प्रेम होता भाई साहब वो तो अटूट प्रेम है। भाई और बहन का तो जो प्यार है जो प्रेम है वो तो अटूट है भाई साहब। बहन तो घनी याद करे कि भाई तू मैंने लीजो ना जा, भाई के माँ नीट नेरो डाकण गई है भाई साहब, अब मारू को लड़ाई करी भाई साहब। याद और वो प्रेम बहुत अच्छा होता है भाई साहब, बहुत यूँ मतलब एकदम निस्वार्थ भाव का भाई बहन का प्रेम होता है। सच में एक मतलब दिल की बात बोल रहा हूँ, बहुत ही निस्वार्थ भाव का भाई और बहन तो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, एकदम बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे वाले गीत में आपको बता देता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है ले ले दोस्तों। हाँ अब मैं मिटाता हूँ इनको। अब दोस्तों मैंने विवाह वाले गीत बता दिया आपको, अब लेऊंगा दोस्तों आगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो गीत है वो गीत ले लेता हूँ दोस्तों विरह गीत। नेक्स्ट गीत लेता हूँ दोस्तों विरह गीत।
विरह गीत। देखो दोस्तों, इस विरह गीत में लड़की को बोला जाता है विरहणी, लड़की को बोला जाता है विरहणी। आई बात समझ में? इसमें ज़्यादातर लड़कियां अपने पति की याद में, अपने वर की याद में, अपने प्रियतमा की याद में जो गीत गाए जाते हैं वो सब के सब विरह गीतों में आते हैं। यानी कि कुल मिला के इसमें पत्नी द्वारा या लड़की द्वारा या अपनी प्रियतमा द्वारा या विरहणी द्वारा अपने प्रेमिका को, अपनी जो प्रियतमा है, अपने जो ईश्वर है, अपने जो हस्बैंड है, उनको याद करने लिए जो गीत गाएंगे वो सब के सब विरह गीत हैं। मैं इनके नाम लिखता हूं दोस्तों एक बार। एक गीत है दोस्तों कुर्जा गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? कुर्जा गीत। एक गीत का नाम है दोस्तों जोरवा गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? जोरवा गीत। एक गीत है दोस्तों पपैया गीत। एक गीत है दोस्तों हिचकी गीत। हिचकी गीत अच्छे हैं दोस्तों। मैं जो इन गीतों के नाम बता रहा हूं उनको थोड़ा याद कर लेना दोस्तों। शानदार गाते हैं, शानदार याद। एक तो मैंने हालांकि ये बता दिया, चिरमी गीत। चिरमी गीत भी एक प्रकार का विरह गीत है, क्योंकि ये भी बहन के द्वारा गाया जाता है। तो दोस्तों जो कुर्जा गीत है, कुर्जा एक पक्षी है दोस्तों। कुर्जा एक पक्षी है जो साइबेरियन सारस के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में जो कुर्जा पक्षी है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता देता हूं। कुर्जा पक्षी के लिए खिचन गांव, जो फड़ोदी है ना दोस्तों, फड़ोदी नया जिला बना, ये खिचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए खिचन गांव बहुत फेमस है दोस्तों। पहले जोधपुर में था, अब फड़ोदी में आता, खिचन फड़ोदी में आ गया दोस्तों। ये खिचन गांव बहुत फेमस है। कुर्जा क्या होता है दोस्तों? इस कुर्जे पक्षी को माध्यम बनाकर जो परदेश में बैठा पति है, परदेश में बैठा अपना प्रेमी है, उस प्रेमी को याद करने के लिए प्रेमिका द्वारा जो गीत गाया जाता है, जो कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर जो गीत गाया जाता है, उस गीत को कुर्जा गीत कहते हैं। उस गीत को क्या कहते हैं दोस्तों? कुर्जा उस गीत को कुर्जा गीत कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों कि कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को याद करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कुर्जा गीत गाया जाता है। और इस कुर्जा के जैसा जैसा एक कागा गीत भी है दोस्तों। कागा गीत, कागा का मतलब हो दोस्तों कौवा। कागा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कौवा। भाई साहब इन्हें कौवा ने भी प्रतीक मानकर, कौवा को भी प्रतीक मानकर इसमें विरणी द्वारा गीत गाया जाता है, वो है दोस्तों कागा गीत। तो कुल मिला के कुर्जा एक विरह गीत है जिसमें परदेश बैठे पति को याद करने के लिए महिला द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है कुर्जा गीत। आगे दोस्तों जोरवा गीत। ये जो जोरवा गीत है, ये जोरवा गीत मुख्यतः जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहां है का दोस्तों? जैसलमेर का। जोरवा गीत मुख्यतः थार के मरुस्थल में जैसलमेर का बहुत प्रसिद्ध है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा जोरवा गीत गाया जाता है। इस जोरवा गीत में क्या होता है दोस्तों? पति बैठा परदेश, यानी परदेश बैठे पति को याद करने के लिए जो गीत गाया जाता है, विरणी के द्वारा याद किया जाता है, उस गीत को जोरवा गीत कहते हैं। दोस्तों ये गीत और ये गीत लगभग सेम है, कागा गीत भी सेम है। यानी विरह गीत का एक ही गीत मतलब है, विरह गीत एक ही होता है कि परदेश में बैठे पति को याद करने के लिए जो प्रेमिका गीत गाती है, कुर्जा पक्षी के माध्यम से गाएंगी तो कुर्जा गीत, कौवा को माध्यम बनाकर गाएगी तो कौवा कागा गीत, और जोरवा गीत में अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये आता है कि परदेश में बैठे पति को याद करने के लिए जो जैसलमेर में जो गीत गाया जाता है उसको जोरवा गीत कहते हैं। आगे दोस्तों, आगे है पपैया गीत। ओ भाई साहब, वो पपैया गीत तो गजब का है। पपैया गीत तो गजब का है। पपैया गीत में क्या होता भाई साहब? मान लो ओ है भाई साहब गार्डन, कहाँ है दोस्तों? गार्डन, GARDAN। अरे भाई साहब थोड़ा मैं अच्छा बनाऊं। देखो दोस्तों पपैया गीत तो गजब का है भाई साहब। ये GARDAN, ये है गार्डन, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों बगीचा। ये है बगीचा, आई बस में। और ये है भाई साहब लड़की। क्या है दोस्तों? लड़की। और ये है दोस्तों लड़का। इस लड़की का घर यहां पर है और इस लड़के का घर यहां पर है। और आगे है दोस्तों ये रास्ता पूरा जा रहा है, ये रास्ता पूरा जा रहा है, रास्ता पूरा जा रहा है। दोस्तों ये गार्डन है। इस पपैया गीत की खास बात क्या है दोस्तों? क्वेश्चन एक बार आया था, मैं बताऊंगा अभी। मतलब इस लड़की को बहुत याद आती है, इस लड़की को बहुत ज्यादा याद आती है, तड़प तड़प के रहती है भाई साहब। तो ये लड़की अटू जदी भी रास्तों जावे नहीं। कुल मिलाने इस पपैया गीत को बाग में बुलाने का संदेश देता है।
पपैया गीत का मुख्य उद्देश्य अपने पति को, अपने प्रियतमा को बाग में बुलाना, अपने प्रियतमा को बाग में बुलाना, और बाग में बुलाने के बाद में दोनों हाथों में हाथ डालकर भाई साहब आराम से बातें करनी, मीठी मीठी बातें करनी, अच्छी अच्छी बातें करनी। तो इस लड़की को दिन में क्या याद आ जाती है, क्या भाई साहब મને તો યાદ આવી મારું મિલનો પડી, મારો પતિ પરમેશ્વર મિલનો પડી। તો પહેલા જમાનામાં કોઈ ફોન ઓન થોડી આ, પહેલા જમાનામાં કોઈ ફોન ઓન થોડી આ। તો આ લડકી ટુકુક 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 કરતી करती आटू निकली बारे 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 बारे। अब जिन टाइम लड़का घर कन आई, अब लड़का घर कन आई तो पहला तो कहीं फोन, अब तो कहीं फोन लगाने के दे ले आओ गार्डन में आवरो, बगीचा में आवरो, पहला तो कोई हो को नहीं, पहला कागज दो, वो खप दो नहीं, कागज फेंक दो फाटक रे ऊपर है। तो आ लड़की बेटी आटनू आई 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 आटनू आए आम यूँ करे तो कहीं यूँ तो हेलो मार नहीं सके। आ लड़की यूँ डांस करती 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 करते जावे, मारा पपिया मारा पपिया मारा पपिया। अब भाई साहब इन्हें पपिया ने पहले कीड़ो हो, वो जो पपिया नहीं प्रेमिका वो प्रेमी इन्हें पहले कीड़ो हो समझाइड़ो हो कि भाई साहब मैं जदी भी आटे यूँ डांस करती 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 आऊँ इन आटने यूँ गार्डन देखी जाऊँ नहीं और मैं आटे मारा पपिया करूँ नहीं, तो समझ लीजिए भाई साहब मैं मनीष बुलावे, कई बुलावे। आ लड़की इन्हें पहले ही समझाई दियो, मैं जिन टाइम थार घर रे आगू निकलूँ नहीं, मैं पपिया पपिया करूँ तो समझ लीजिए भाई साहब थन कट आवनो है, गार्डन में आवनो। वो हिंट हो भाई साहब, ये यूँ कोड वर्ड आ पहला जमाना में मिलना, पहला जमाना में मिलना मजा आवतो भाई साहब, यू कोड बोलता यूँ आज जमाना ले कटे ले वीडियो कॉल कर हाथों हाथ ठा पड़ जा। वो भाई साहब हम यूँ पपी पपी करते कि तो मजा आओ तो है। तो अब वो इन आदमी ने पपी पपी करते समझ गई भाई साहब मराली आएगी है, मराली आएगी भाई साहब। और बेटो छम 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 करते 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 सीधे जाओ तो गार्डन में, और भाई साहब ओ बैठी छोरी अटे और ओ बैठा छोरा अटे, ए भाई साहब आराम पूरा दिन बातें करता मार थारी घर वालों को कोई फोन कोई भाई साहब की है, आराम बातें करो, शाम रहती रहती फाची जाती घरे कहती मारे सहेली कन मिलन गई हो, सहेली कन मिलन गई की भाई साहब आटे टुकड़ुक 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 पूरा दिन गपट हो गया भाई साहब, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें। तो जो वो पपैया गीत है ये भाई साहब पपैया गीत स्पेशली बाग में बुलाने के लिए गाया जाता है। अपने प्रेमी को, प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है दोस्तों पपैया गीत। क्या नाम है दोस्तों? पपैया गीत। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पपैया गीत का मुख्यतः संबंध किस स्थान से है? बाग में बुलाने से है। दोस्तों बाग में बुलाने से किस स्थान का मतलब ये बगीचे में जाकर उस गीत को गाया जाता है। दोनों पपियो और पपनी ये दोनों जो छोरी और छोरा दोनों आराम गीत गावे। आगे दोस्तों हिचकी गीत। ये दोस्तों हिचकी गीत है ना दोस्तों, ये हिचकी गीत मुख्यतः मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। ये जो हिचकी गीत है ये हिचकी गीत मुख्यतः मेवात क्षेत्र जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है मेवात, इस मेवात क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। दोस्तों हिचकी गीत में क्या होता है? हिचकी गीत में लड़की को ओढ़ू आती है भाई साहब, लड़की को बार बार हिचकी आती है। आज जमाना में देख लो आप और भाई साहब हिचकी आवे जनकोण के थने कोई को याद करे रे, थने कोई थारो खास आदमी याद करे, यू केवे नहीं केवे, तो वह हिचकी गीत है दोस्तों। ये हिचकी गीत मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिचकी गीत गाया जाता है। और दोस्तों जो हिचकी गीत है ना ये किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में गाया जाता है, ये है हिचकी गीत। और आगे तो दोस्तों चिरमी गीत तो मैंने बता दिया कि वो लड़की अपने ससुराल बैठी है और उस चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर अपने भाई को कहती है, हे चिरमी मेरे भाई को जाके बोल कि भाई साहब मेरे को याद आ रही है पियर की, आप मेरे को लेने के लिए आओ, आप मेरे को लेने के लिए आओ। लेकिन भाई फाचो कहीं कहवे, अरे डाकण तू तो बढ़िया बैठी भाई साहब, मैं तो थारू परेशान हो गयो, थारू मैं परेशान हो गयो, तू तो ठीक बैठी थार पीर मैंने। तो कुल मिला के अपने बहन द्वारा या लड़की द्वारा अपने भाई को याद करते वक्त जो चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर जो गीत गाए जाते हैं उसको चिरमी गीत कहते हैं। दोस्तों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अच्छे से बैठ गया क्या? साथ साथ में नोट्स बनाते रहना दोस्तों, नोट्स बनाते रहना, दिमाग में फिट कर दीजिए। एड़ा क्वेश्चन ही जावे लोग गीतर में और कोई नहीं आवे। लगाओ स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट फटाफट। हाँ मिटाऊं दोस्तों? ठीक है। अब दोस्तों कुछ गीत ऐसे भी है जो दुखी के समय गाए जाते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं दुख के समय जो गीत गाए जाते हैं उसका नाम देखो दोस्तों। एक गीत का नाम है दोस्तों हरजस गीत। एक गीत का नाम है दोस्तों क्या नाम है दोस्तों इसको? कोकड़ी गीत। कोकड़ी गीत या इसको कुकड़लू या कुकड़ू गीत भी कह सकता हूं। कुकड़ू गीत, बुटनी गीत, ये है दोस्तों पवाड़े गीत, पवाड़े। एक है दोस्तों मरसिया गीत, मरसिया गीत, ये गीत है। इन गीतों को थोड़ा देखना दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हरजस गीत,
देखो हर का मतलब होता है दोस्तों हरि, हर का मतलब हरि। जस का मतलब होता है दोस्तों जपना, जस का मतलब जपना, यानी हरि का नाम जपना। हरि का नाम जपने के लिए जो गीत गाया जाता है वो हरजस गीत है दोस्तों। अपने भगवान को याद करना, हरि का नाम लेना, हरि का नाम लेना वो हरजस गीत है। यानी भगवान का नाम लेने के लिए जो गीत गाया जाता है उसका नाम है दोस्तों हरजस गीत। समझ में आ गया? आगे दोस्तों जो कोकड़ी गीत है या कुकड़ू गीत है, ये भाई साहब राती जोगा, राती जोगा का अंतिम गीत है। राती जोगा का क्या है दोस्तों? अंतिम गीत। राती जोगा का जो अंतिम गीत है उसको कुकड़ी गीत या कुकड़ू गीत भी कहते हैं। और एक कुकड़ी की रस्म बताई जो सांसी जनजाति में पाई जाती है, लड़की की चारित्रिक परीक्षा लेने के लिए जो गीत गाया जाता है। आगे दोस्तों बुटनी गीत, ये दोस्तों स्पेशल याद रखना, बुटनी गीत भरतपुर का प्रसिद्ध है। बुटनी गीत भरतपुर का प्रसिद्ध है। बुटनी गीत में क्या होता है दोस्तों? भरतपुर के लोग अपने देवी देवताओं को याद करने के लिए, भरतपुर के लोग अपने देवी देवताओं को याद करने के लिए जो उनकी आराधना में गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है दोस्तों बुटनी गीत। भरतपुर के लोगों द्वारा अपने देवी देवताओं को याद करने के लिए जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है बुटनी गीत। आगे दोस्तों पवाड़े, पवाड़े बाबूजी की आराधना में गाए जाते हैं। बाबूजी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को पवाड़े कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पवाड़े कहते हैं। और एक गीत होता है दोस्तों छावड़ी। क्या होता है दोस्तों? छावड़ी। ये दोस्तों जो छावड़ी है, ये छावड़ी गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं। किसकी आराधना में दोस्तों? गोगा जी की आराधना में। क्वेश्चन आता है कि गोगा जी की आराधना में छावड़ी गीत गाया जाता है और बाबूजी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा पवाड़े गीत गाए जाते हैं, उनके पवाड़े गीत गाए जाते हैं। और रामदेव जी की आराधना में दोस्तों ये गीत गाया जाता है नेतलरा भरतार। क्या गाया जाता है दोस्तों? नेतलरा भरतार। नेतलरा भरतार जो गीत का संबंध है वो रामदेव जी से दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? ये रामदेव जी से संबंधित है। दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित है। आई बस में। और आगे दोस्तों मर्सिया गीत, ये जो मर्सिया गीत है ना, ये सबसे ज्यादा मारवाड़ में गाया जाता है। कहां गाया जाता है दोस्तों? मारवाड़ में। मारवाड़ में कोई सेठ साहूकार है या कोई बड़ा बुजुर्ग लोग है या बहुत ही कोई प्रसिद्ध आदमी है, मारवाड़ में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होने पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को मर्सिया गीत कहते हैं। मारवाड़ में किसी बड़े बुजुर्ग या किसी फेमस आदमी की मृत्यु होने पर जो गीत गाया जाता है उसको मर्सिया गीत कहते हैं। दोस्तों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? छावड़ी गोगा जी की याद में, नेतलरा भरतार रामदेव जी की याद में, बाबू जी की याद में पवाड़े, बुटनी गीत भरतपुर में उनके देवी देवताओं को याद करने के लिए, और कुकड़ी गीत या कुकलू गीत राती जोगा का अंतिम गीत होता है, और हरजस गीत हरि का नाम जपना, हरि भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना जो गीत है वो हरजस गीत है। दोस्तों लगाओ स्क्रीनशॉट। और अब है 1-2 मिनट का काम और है, बस फिर अपना गीत सब कुछ खत्म हो जाएंगे दोस्तों। लगाऊं ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है दोस्तों। अब मैं 2-4 गीतों ऐसे लिखता हूं, उन गीतों के स्थान याद रखना कि वो गीत कहां के प्रसिद्ध है। दोस्तों ये गीत है दोस्तों मुमल गीत। महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा है दोस्तों, लंबी चौड़ी हो जाएगी, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं कहानी नहीं बता सकता इसीलिए। आगे दोस्तों जोरवा गीत, आगे है दोस्तों ढोला मारू गीत, आगे है ढोला मारू गीत, आगे है दोस्तों हिचकी गीत, आगे है दोस्तों हिचकी गीत के बाद में आगे है बिछुड़ो गीत, बिछुड़ो गीत, और नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है गुड़ला गीत। यानी कि ये गीत कौन से स्थान के प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। जो मुमल गीत है ये मुमल गीत जैसलमेर में गाया जाता है, मुमल गीत जैसलमेर में गाया जाता है। महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा पर आधारित, महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा पर आधारित जो गीत है दोस्तों वो मुमल गीत है, एक प्रकार का ये प्रेम कथा पर आधारित गीत है। दोस्तों जो जोरवा गीत है ये जोरवा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जोरवा गीत ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। दोस्तों पति परदेश में बैठा है, उस पति परदेश में बैठे पति को याद करने के लिए जो वीरणी द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उस गीत को जोरवा गीत कहते हैं। और ढोला मारू गीत जो गीत है दोस्तों ये ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला और मरवण की जो प्रेम कथा है उस प्रेम कथा का पूरा वर्णन इस ढोला मारू गीत में किया जाता है। दोस्तों याद कर लेना दोस्तों, ढोला मारू गीत ढोला और मरवण की प्रेम कथा है, और मुमल गीत में महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा है।
दोस्तों आगे हिचकी गीत, ये हिचकी गीत मेवात में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है दोस्तों? मेवात। और मेवात का मतलब है तो दोस्तों अलवर, और अलवर के साथ में हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर। अलवर और भरतपुर में जो गीत गाए जाते हैं उसका नाम है दोस्तों हिचकी गीत। याद आने पर जो गीत गाया जाता है वो हिचकी गीत है। आगे दोस्तों बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बिछुड़ो गीत हाड़ौती का प्रसिद्ध है। क्या होता है दोस्तों? लड़की को खा जाता भाई साहब बिच्छू और लड़की अब मरने वाली है, या महिला को खा जाता बिच्छू और महिला अब मरने वाली है, तो महिला वो या वह लड़की उसके पति को कहती है, वो पति मैं तो मर रही हूं, मैं तो मरी जाए भाई साहब, थे कर दीजिए दूसरो शादी, थे कर दीजिए दूसरो शादी। वो यूं एड़ो यूं गीत गाया करे, मन थोड़ी उसकी राग याद नहीं आ रहे कि माने तो खा गयो बिछुड़ो, थे कर दीजिए दूसरी शादी भाई साहब, माने तो बिछुड़ो खाई गयो है, थे दूसरी शादी कर लीजो, मैं तो मरी जाई, माने तो बिछुड़ो खा गयो मैं तो मरी जाई, थे दूसरी शादी कर लीजो भाई साहब। तो उसको मतलब वो बिच्छू खाने पर, वो हाड़ौती क्षेत्र में लड़की या महिला को बिच्छू खाने पर, बिच्छू के डंक मारने पर जब वो मरने वाली होती है तो वो लड़की अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए जो कहती है वो बिछुड़ो गीत है दोस्तों। और जो गुड़ला गीत है, ये गुड़ला गीत मारवाड़ में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है दोस्तों? मारवाड़ में गाया जाता है। गुड़ला नृत्य भी है, गुड़ला गीत भी है दोस्तों। गुड़ले खा, मल्लू खा और जोधपुर के महाराजा सातलदेव, इन सब की एक प्रेम कथा, एक लड़ाई की एक कथा है दोस्तों। मैं कभी इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। ये गुड़ला क्या है, सातलदेव, गुड़ले का, मल्लू का, इनकी एक लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों। अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जब आगे कभी और बात आएगी तब ये इनकी बातें बताऊंगा दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन 100% इनमें से आता है कि कौन सा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनता है। लगाओ स्क्रीनशॉट, फिर मैं लास्ट आपसे बात करता हूं दोस्तों। जल्दी ले लो दोस्तों। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। एक अब लास्ट बात, छोटी सी बात ये है दोस्तों, एक दो बार ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से गीत है दोस्तों, अच्छे से मैं बता देता हूं। देखो, गुगरी, केवड़ा, रतन राणो, और क्या है दोस्तों? कुर्जा और पीपली। ये सब गीत क्वेश्चन आता दोस्तों कि गुगरी, केवड़ा, कुर्जा, ये जो गीत है ये कहां पर गाए जाते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, मैं दो चीज लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं फैक्ट तथ्यों के रूप में बता रहा हूं दोस्तों। आगे है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों। उन गीतों का नाम है दोस्तों लालर, माछर, पटेलिया, बिछियो। लालर, माछर, पटेलिया, बिछियो। और एक गीत है दोस्तों नौखिला। ये जो गीत है ये पर्वतीय क्षेत्रों के गीत है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो, ये रटना है फैक्ट तथ्यों के रूप में, ये 2 प्रश्न है, रट लेना दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। आज मैंने एक ही क्लास में पूरे के पूरे लोकगीत करवा दिया दोस्तों। मैंने फास्ट करवाई, लेकिन भाई साहब हंसी मजाक के साथ में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल गीत गा के। अरे भाई साहब हमारी राग भी फटोड़ी, हमारा माइक भी फटोड़ा, हमारा आवाज़ भी बढ़िया नहीं बैठे, तो भी मैं आपने गीत गाए बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ दोस्तों। अब आपको समझ में कितना आया वो तो आप बताते रहो। मैं आपको कल भी मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, आप अच्छी है तो भी कमेंट करो, बुरी है तो भी कमेंट करो दोस्तों, ताकि मुझे वो पता चले कि मेरे में गलती क्या है और अच्छाई क्या है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कोई भी कमेंट नहीं करते हो दोस्तों। क्या आप वीडियो देखते बहुत सारे विद्यार्थियों, क्या आपको कमेंट करने में इतना जोर आता है क्या? मतलब आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते हो, मेरा इतना सा भी कहना नहीं कर सकते हो, तो फिर आप तो बहुत मतलब महान आदमी हो दोस्तों। एक कमेंट तो कर दिया करो। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो भी करो, बुरा पढ़ा रहा तो भी करो दोस्तों। आप मेरी कमी बताओगे तो मैं इसमें और सुधार करूंगा। आप मेरी कमी नहीं बता रहे हो तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। मारवाड़ी में कहूं तो नहीं, मैं कोई है देव तो को नहीं मंठा पड़ जा मैं यहाँ गलती कर रही हूँ। आप कोई चीज़ बताओगे तब पता चलेगा दोस्तों। मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद है जो मेरी कमी बताते हैं। कमी बताएंगे तो मैं उसमें और बेहतर करूंगा। तो दोस्तों आज अपना वीडियो यही खत्म करेंगे। लोकगीत बहुत ही अच्छे से करवा दिया दोस्तों। नेक्स्ट अपनी क्लास कल रहेगी, आपको और अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। कैसी लगी क्लास, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ज़रूर आप कमेंट में बताना। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।